सुप्रभातम प्यारे भैया बहनों, ऑनलाइन शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 10 में हिंदी विषय में जो अनिवार्य संस्कृत का हिस्सा है उसका पहला पाठ चल रहा है। आज अनुच्छेद 3 का अध्ययन हम सब करेंगे। आइए देखें। एषा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाश्च केन्द्रस्थलम् अस्ति इति संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। मुगल युवराजः दाराशिकोः अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्। सः तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत् यत् तेन उपनिषदाम् अनुवादं पारसी भाषायां कारितः। प्यारे भैया बहनों, ऐसा नगरी, यह नगरी कौन सी नगरी? वाराणसी नगरी। यह वाराणसी नगरी भारतीय संस्कृति की संस्कृत भाषायाश्च और संस्कृत भाषा की केंद्रस्थलम अस्ति, केंद्रस्थली। यह नगरी अर्थात वाराणसी नगरी, ऐसा नगरी वाराणसी नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषायाश्च संस्कृत भाषा की केंद्रस्थलम अस्ति, केंद्रस्थली है। अर्थात भारतीय संस्कृत का प्रचार प्रसार यहीं से प्रारंभ हुआ। संस्कृत भाषा का भी प्रचार प्रसार इसी नगरी से प्रारंभ हुआ। ये केंद्र स्थली है इन दोनों की, भारतीय संस्कृत की और संस्कृत भाषा की। और इसीलिए वाराणसी या काशी भारत की सांस्कृतिक राजधानी कही जाती है। भारत की सांस्कृतिक राजधानी है। आगे देखें। इतयु यहीं से ही, कहां से? वाराणसी से ही संस्कृत वाङ्मय से, संस्कृत वाङ्मय का, संस्कृतेश्च और भारतीय संस्कृत का आलोकः प्रकाश, आलोक सर्वत्र प्रसृतः सब जगह फैला। यहीं से अर्थात वाराणसी नगरी से ही भारतीय संस्कृत वाङ्मय और भारतीय संस्कृति का प्रकाश सब जगह फैला। मुगल युवराजा दाराशिकोह अत्र आगत्य, मुगल युवराज दाराशिकोह ने अत्र आगत्य यहां आकर के, अत्र आगत्य यहां अ और आ ये दो अक्षवाणी मिले हैं और दीर्घ आ हुआ है, इसलिए दीर्घ संधि है। और यहां आगत्य को देखिए तो आम उपसर्ग है, गम धातु है और ल्यप प्रत्यय है। तो जब धातु के पहले उपसर्ग आता है, आप जानते हैं कि जब धातु के पहले उपसर्ग आता है तो अक्त्वा की जगह पर लेप प्रत्यय हो जाता है। और लेप और अक्त्वा का दोनों का अर्थ एक ही होता है। ये पूर्वकालिक क्रिया में कर के अर्थ को देता है। तो आगत्य माने आ करके, अत्र आगत्य यहां आकर के। तो एक तो अत्रागत्य में दीर्घ संधि है और आगत्य में आंत उपसर्ग है, गम धातु लेप प्रत्यय है। क्योंकि जो पद बनते हैं, शब्द बनते हैं, उसमें उपसर्ग और प्रत्यय जुड़े रहते हैं। आगे देखें तो मुगल युवराज दाराशिकोह ने यहां आकर के भारतीय दर्शन शास्त्राणाम, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययनम अकरोत्, अध्ययन किया था। तो मुगल युवराजा दाराशिकोह कुत्र भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्, तो वाराणस्याम लिखा गया। आगे देखें। यहां शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्, यहां पर पदार्थ अनुस्वार का, पदार्थ मा का मा ही रहा है, क्योंकि इसके बाद में स्मा के बाद देखिए यहाँ पर भी स्वर है
और इस माँ के बाद भी स्वर है। तो पदार्थ के माँ के बाद जब स्वर आता है तो पदार्थ माँ का माँ ही रहता है, और जब पदार्थ माँ के बाद में व्यंजन आता है तो मोह अनुस्वारा सूत्र से वहां अनुस्वार संधि होती है। यहाँ देखिए तेषाम ज्ञाने, तेषाम पदार्थ के माँ का अनुस्वार हो गया क्योंकि ज्ञान आया है और ये व्यंजन वर्ण है। ऐसे भाषायाम कारिता, वहां पर भी पदार्थ की माँ का अनुस्वार हुआ है क्योंकि कारिता कक्का व्यंजन उसके बाद आया है। तो जब पदार्थ माँ के बाद व्यंजन वर्ण आता है तो मोह अनुस्वारा सूत्र कहता है कि पदार्थ माँ का अनुस्वार हो जाए तो यह अनुस्वार संधि है। तो आगे चले, मुगल युवराजा दारासिकोह, मुगल युवराज दारासिकोह ने अत्रागत यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्राणाम, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। स तेषां ज्ञाने, वह उनके ज्ञान से, ज्ञाने तृतीया एक वचन का है, वह उसके ज्ञान के द्वारा तथा प्रभावित, इतना प्रभावित हुआ, ऐसा प्रभावित हुआ यत् कि तेन उपनिषदाम, उसने उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषायाम कारिता, पारसी भाषा में कराया। दारासिको भारतीय दर्शन शास्त्रों के ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया था। एक बार फिर से देखें, ऐसा नगरी, यह नगरी भारतीय संस्कृते, भारतीय संस्कृत की संस्कृत भाषायाश्च, और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। तो संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली कौन सी नगरी है? वाराणसी है। संस्कृति यहीं से ही संस्कृत वाङ्मय से, संस्कृत वाङ्मय का और संस्कृतेश भारतीय संस्कृत का आलोका प्रकाश सर्वत्र प्रसृतः, सब जगह फैला। मुगल युवराज दारासिकोह, मुगल युवराज दारासिकोह ने अत्रागत यहाँ आकर के अर्थात वाराणसी आकर के भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। सा तेषां ज्ञाने, वह उनके ज्ञान से तथा प्रभावित अभवत्, वह इतना प्रभावित हुआ यत् कि तेन उसके द्वारा, किसके द्वारा? दारासिकोह के द्वारा उपनिषदाम अनुवादः, उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषायाम कारितः, फारसी भाषा में कराया गया। प्यारे भैया बहनों, इस अनुच्छेद का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करेंगे संदर्भ लिख करके। कुछ पदों को हमने देखा है, उनकी संधिविच्छेद करेंगे। कुछ क्रियापद है, अस्ति है, प्रसृता है, अकरोत् है, कारिता है, अभवत् है। इनका लकार पुरुष सर्ववचन लिखेंगे। अत्रागत, यहाँ पर दीर्घ संधि है, लिखेंगे। फिर पास भाषायाम कारिता, ठीक है ना? तेषां ज्ञाने, यहाँ अनुस्वार संधि है, उसको लिखेंगे। और संस्कृते तेन ज्ञाने तेषां सह, इन पदों में जो विभक्ति और वचन है उसको लिखेंगे। आपका पाठ पूरा हो जाएगा। चौथा अनुच्छेद हम अगले दिन पढ़ाएंगे। आज इतना ही। इसको लिख करके व्हाट्सएप पर अपने ग्रुप में जरूर डालिए, हमारे पास जरूर भेजिए ताकि हमें पता चल सके कि आपने काम किया है। वैसे मैं आपको कोई भी बहाने के लिए मौका नहीं देना चाह रहा हूँ। आप ये नहीं कह सकते हैं कि सर हमारे पास पुस्तक नहीं है, हम कैसे लिखें। आपके इसी शिकायत के लिए मैं अपने को एक एक अनुच्छेद बाकायदा लिख रहा हूँ, लिख करके समझा रहा हूँ। नहीं तो लिखने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आप कहते कि सर मेरे पास पुस्तक नहीं है, मैं कैसे लिख करके भेजूँ। तो ये कहने का भी आपको मौका मैं नहीं देना चाहता हूँ। प्यारे भैया बहनों, आपके पास पुस्तक है नहीं है कोई मायने नहीं रखता है। मैं आपको बिना पुस्तक के इतना
पढ़ाता रहूँगा, ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा कि आपको पुस्तक की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको यहीं से पूरा मिल जाएगा। तो आप लिख करके हमें जरूर भेजिएगा, हम आपको चेक करके देंगे, और ताकि हमको भी पता चले कि हम जो मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आप तक पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही मेहनत हमारी। आज बस इतना ही, शेष हम फिर अगले दिन मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।